हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इसी वे में। तो जो भी कोई आपका डाउट हो आप हमारे पास सेंड कर सकते हो, उसकी मिलेगी आपको बहुत ही आसान और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है सी वाटर एट फ्रिक्वेंसी। आपको सी वाटर की फ्रिक्वेंसी दे रखी है न्यू इक्वल टू 4 इंटू 10⁸ हर्ट्ज। पहली इंफॉर्मेशन हैज़ अ परमिटिविटी, और उसकी परमिटिविटी दे रखी है कितनी, एप्सिलॉन इक्वल टू 80 एप्सिलॉन नॉट। परमिएबिलिटी दे रखी है आपको कितनी, म्यू नॉट। एंड रजिस्टिविटी रो इक्वल टू 0.25 ओम मीटर। इमेजिन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर immersed in a sea water and driven by a alternating voltage source Vt equal to V naught sin 2 pi nu t। ये आपको दे रखी है एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज और बता रखा है कि लेट अस सपोज दैट एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया किसी से एक वेरिंग वोल्टेज से, और वेरिंग वोल्टेज की दे रखी है आपको कितनी, V नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। फिर देन उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रखा है क्या, व्हाट फ्रैक्शन of the conduction current density is the displacement current density। आपको रेशियो पूछा है किसका, कंडक्शन करंट डेंसिटी का। मैं लेट सपोज दैट कि करंट कंडक्शन करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट बाय जेसी एंड ये आपके पास दूसरा है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेडी। ओके, अब ये समझो ये क्या है। पहली बात तो देखो इस क्वेश्चन को समझो, हम स्टेप टू स्टेप इसे बहुत इजीली और बहुत ही इजी वे में समझेंगे। इसमें आपको दे रखा है एक कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर ऐसे समझो कि कैपेसिटर को रख दिया हमने किसके अंदर, सी वाटर के अंदर। तो हुआ क्या, इस कैपेसिटर के मिड में क्या आ गया, सी वाटर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझो कि एक कैपेसिटर है और उसके अंदर एक मीडियम इंसर्ट कर दिया, कौन सा, सी वाटर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जब हम ये इस कैपेसिटर के अक्रॉस ये वेरिंग वोल्टेज लगाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, दो तरह के करंट देखने को मिलेंगे आपको। एक तो सिंपल करंट जो इस सी वाटर से फ्लो कर जाएगा, ठीक है, इस मीडियम से जो फ्लो कर जाएगा उस करंट को बोलेंगे हम क्या, उसको बोलेंगे हम कंडक्शन करंट। और एक करंट होगा जो यहाँ वेरिंग वोल्टेज की वजह से आएगा। वेरिंग वोल्टेज मतलब यहाँ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से, या फिर मैं कहूँ यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली कैपेसिटर के अप्रोक्स चार्ज चेंज हो रहा है, और जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे सबसे पहले देखो समझो कि कंडक्शन करंट क्या होगा। कंडक्शन करंट मतलब जो सी वाटर के अंदर से पास हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास कंडक्शन करंट IC, वो हो जाएगा आपके पास V/R। और देखो अगर आपको यहाँ पे जो सी वाटर है उसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो D बाई A। यहाँ पे मैंने माना कि D बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स एंड लेट A बी द एरिया ऑफ दीज टू प्लेट्स। ओके, D एंड A ये हमने यहाँ से खुद से डिफाइन कर दिए। तो अब यहाँ पे फर्दर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा आपके पास VA डिवाइड बाई रो D। ये मानी मैंने इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या आ चुका है मेरे पास, ये आ गया कंडक्शन करंट। अब देखो हमें रेशियो किसका पूछा है, हमें पूछा है रेशियो कंडक्शन करंट डेंसिटी का। तो कंडक्शन करंट डेंसिटी हो जाएगी कंडक्शन करंट डिवाइड बाय एरिया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, JC IC डिवाइड बाई एरिया। तो ये इसको बोल सकता हूँ मैं JC IC डिवाइड बाई एरिया, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, IC डिवाइड बाई एरिया V बाई रो D। कितना, V बाय रो इंटू D। इसे बोला मैंने इक्वेशन सेकेंड। अब देखो हमारे पास ये तो निकल चुका है कंडक्शन करंट डेंसिटी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जो दो कैपेसिटर है ना, ये दोनों कैपेसिटर के अंदर जो हमारे पास दूसरा करंट है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट, और जो कि प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से जो करंट आता है कैपेसिटर के अंदर, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास
देखो उसका फॉर्मूला होता है, ये लिख रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आई डी, उसका होता है डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। देखो जो चार कैपेसिटर के अप्रोक्स जो चार्ज के चेंज होने से करंट आई, चार्ज चेंज हो रहा है कैपेसिटर के अप्रोक्स, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट आता है कैपेसिटर के अंदर उसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हमने पढ़ा था ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में कि वहां पे जब कैपेसिटर के अप्रोक्स हम वेरिंग वोल्टेज अप्लाई करते थे, राइट, तो वहां पे जो करंट का फॉर्मूला आता था वो क्या आता था, V बाई एक्सी। अब यहाँ पे क्या मैं डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐसे नहीं लिख सकता, देखो डिस्प्लेसमेंट करंट को लिख सकता हूं मैं क्या, V बाई एक्सी, राइट। यहाँ पे ये, क्योंकि ये जो करंट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वेरिंग वोल्टेज पे, वेरिंग वोल्टेज मतलब वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और वहां पे ये फॉर्मूला होता था V बाई एक्सी। तो यहाँ पे एक्सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्सी होता है 1/ω/c, 1/ω/c, और यहाँ पे ये हो जाएगा ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, V डिवाइड बाय 1/2π/c, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2π/c इंटू V, राइट, V वोल्टेज। अब यहाँ पे देखो ये आ चुका है आपके पास क्या, ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर मैं यहाँ कैपेसिटेंस को देखूं, C कैपेसिटेंस यहाँ पे, तो वो कितनी हो जाएगी, C इक्वल टू A एप्सिलॉन डिवाइड बाई D। देखो अगर बीच में कैपेसिटर के बीच में वैक्यूम होता तो यहाँ पे कितना आता, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, बट यहाँ पे क्या है, एक मीडियम है, तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन यहाँ पे पुट किया है ना, इस मीडियम का परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे उस अगली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, देखो यहाँ पे ये, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा यहाँ से 2π न्यू, और कैपेसिटेंस को क्या रखूंगा, ए एप्सिलॉन V डिवाइड बाय डी, डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे क्या मैं, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए JD, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो वो कितनी हो जाएगी, ID डिवाइड बाई एरिया। तो इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 2π न्यू एप्सिलॉन V डिवाइड बाई D, क्योंकि ये JD कितना हो जाएगा आपके पास, JD हो चुका है ये आपके पास कितना, ID डिवाइड बाई एरिया, ये ID में डिवाइड कर दो ये वाला एरिया, तो दैट इज इक्वल टू ID डिवाइड बाई एरिया, राइट। ये आ चुकी है आपके पास JD की वैल्यू, इसे कंसीडर कर लो इक्वेशन थर्ड, राइट। अब डिवाइड बाई इक्वेशन 2 और 3, हमको पूछा था कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का रेशियो, तो देखो JC डिवाइड बाई JD, तो JC कितना है हमारे पास, JC है हमारे पास V बाई रो डी, राइट, V डिवाइड बाई रो डी, और एक है हमारे पास कितना, एक है हमारे पास 2π न्यू एप्सिलॉन, 2π न्यू एप्सिलॉन, 2π न्यू एप्सिलॉन एंड V बाई डी, V डिवाइड बाई डी। तो देखो V बाई डी से V बाई डी कैंसिल यहाँ पे, और ये आ जाए यहाँ पे, अब हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद ये आ जाएगा आपके पास JC बाई JD, JC डिवाइड बाई JD, जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, ये यहाँ से V बाई डी से V बाई डी कैंसिल, और ये आ चुका है आपके पास 1/2π रो न्यू इंटू एप्सिलॉन, राइट। अब 1/2π रो न्यू इंटू एप्सिलॉन, अब एप्सिलॉन को क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन कितना दे रखा था मुझे क्वेश्चन में, एप्सिलॉन दे रखा था 80 एप्सिलॉन नॉट, राइट, 80 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/2π इंटू रो इंटू न्यू 80 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2π एप्सिलॉन नॉट बन गया, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड नीचे,
2 से डिवाइड, तो ये कितना बनेगा 2 इंटू 2 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ ऐसा, देखो ये आ जाएगा आपके पास कुछ ऐसा, यहाँ से जे सी बाई जे डी, जे सी डिवाइड बाई जे डी, ये बना आपके पास ऊपर 2 एंड डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड रो, रो इंटू न्यू, रो इंटू न्यू एंड इंटू 80, राइट। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 डिवाइड बाय, तो ये इसकी जगह पुट कर दिया। अब रो की वैल्यू दे रखी है आपको 0.25 एंड न्यू दे रखा है आपको, देखो न्यू कितना दे रखा है आपको 4 इंटू 10⁸, तो 4 इंटू 10⁸ एंड 0.25 एंड मल्टीप्लाई 80, तो देखो ये आ जाएगा 25, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 100 और ये 4 टाइम्स, तो ये आ गया कितना 4 8, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे कितना बचा 2, तो ऊपर कितना बचा 9 इंटू 10⁻9 एंड नीचे कितना बचा 2, 8 2 जा 16, 160 मल्टीप्लाई 10⁸, तो यहाँ से ये हो जाएगा 10⁻9, 10⁻9, एक जीरो यहाँ से, इससे ये ऊपर 10, 10 से ये एक जीरो कैंसिल, तो ये कितना है 9/16, तो ये रेशियो आ गया आपका JC डिवाइड बाय JD। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, बस आपको ये देखना था कि कैपेसिटर के अंदर जो यहाँ पे सी वाटर जब हमने इंसर्ट किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हमने वेरिंग वोल्टेज इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पे दो करंट बनेंगे, एक तो बनेगा कौन सा कंडक्शन करंट और एक बनेगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, चार्ज के चेंज होने की वजह से कंडक्शन करंट फ्लो होगा यहाँ सी वाटर के अंदर से। सी वाटर के अंदर से हम फॉर्मूला लगा देंगे I = V/R, और डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर लगा देंगे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला फॉर्मूला, ओके, V/XC। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रैक्स पे।